स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। महाकुंभ का आज 43वां दिन है। महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। दोपहर 2 बजे तक 91,84,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अगले कुछ घंटे में ही महाकुंभ में 63 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा पार हो जाएगा। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में पवित्र स्नान का महारिकॉर्ड बन चुका है। रविवार को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। महाकुंभ में कल वीकेंड की वजह से काफी भीड़ दिखाई दी। महाशिवरात्रि का महापर्व बस 2 दिन दूर है और महाकुंभ में आस्था की लहरें अब अपने चरम पर हैं। संगम नगरी हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रही है। आज 43वें दिन आस्था का जन सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। 13 जनवरी से अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। संगम नोज पर दूर दूर तक केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर भक्तों की आस्था लहरों के साथ बहती दिख रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयार है। व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि लाखों की भीड़ भी सहजता से संगम में स्नान कर रही है। पुलिस से लेकर मेडिकल टीमें, सफाई से लेकर ट्रैफिक तक हर व्यवस्था को इस तरह संभाला गया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। आगामी जो शिवरात्रि का पर्व है उसके दृष्टिगत पूरी व्यवस्थाएं पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। शिवालय और घाट दोनों जगह हम लोग पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जाम ना हो कुंभ मेला क्षेत्र में और सारी व्यवस्थाएं सुगम चलें और सारे स्नानार्थी कुशलता के साथ अपने गंतव्य को रवाना। उधर प्रयागराज में सिर्फ संगम ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब दिखा। प्रयागराज जंक्शन पर दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों से आने वाली ट्रेनें भरी हुई हैं। रेलवे भी इसे महापर्व के रूप में देख रहा है और स्पेशल ट्रेनों से लेकर टिकट मॉनिटरिंग तक हर स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कंट्रोल के लिए कई स्टेप्स लिए गए हैं। एक तरीके से जो भी पैसेंजर आएंगे उन पैसेंजर्स में अगर उनके पास रिजर्व टिकट है पहले से तो वो सीधा स्टेशन के अंदर जाएंगे। जिनके पास टिकट नहीं है, अभी खरीदा नहीं है टिकट, वो लोग पहले एक होल्डिंग एरिया में जाएंगे। ये मेट्रो से जो एक साथ रश आता है, 3-4 हजार लोग एक साथ आते हैं, उसको डायरेक्शनली अब सीधा होल्डिंग एरिया में ले जाने की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वहां पर तैनात सफाई कर्मी और पुलिस वाले बड़ी ही तत्परता और लगन से मदद के लिए डटे हैं। पीएम मोदी ने भी महाकुंभ में तैनात सफाई कर्मियों और पुलिस के योगदान को सराहा है। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। इस महाकुंभ में सेवा की एक अद्भुत मिसाल किन्नर अखाड़ा भी पेश करता दिखा। किन्नर अखाड़े से जुड़े लोग घाटों की सफाई और ट्रैफिक नियंत्रण में प्रशासन की मदद करते नजर आए। रोक तो भैया। महाकुंभ में पहुंचकर अक्षय कुमार ने संगम में स्नान किया। संगम स्नान के बाद बॉलीवुड खिलाड़ी ने व्यवस्थाओं की तारीफ की, साथ ही सीएम योगी की भी उन्होंने तारीफ की। अक्षय कुमार ने कहा, सरकार की ओर से तैयारी बढ़िया है, जिसकी वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब
हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। महाकुंभ में बॉलीवुड स्टार्स का पहुंचने का सिलसिला जारी है। कैटरीना कैफ भी आज महाकुंभ पहुंची। एक्टर अक्षय कुमार ने भी स्नान किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैटरीना कैफ अपनी सास के साथ पहुंची संगम में स्नान करने के लिए। और दूसरी तरफ अक्षय कुमार को भी आपने सुना ही, अक्षय कुमार भी काफ़ी खुश नज़र आए हैं। प्रशासन की, मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए वो नज़र आए हैं। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very very grateful and happy to be here. जब मैं मुंबई में थी, आप सबसे अच्छा कुंभ में आपको क्या लगता है? गंगा जी हैं, अखाड़े हैं, स्नान करना, एक अलग वाइब्स होती है पूरे कुंभ की. आपने विजुअल्स देखे होंगे. What do you like most, ma'am? So I've just landed, so I'm just starting my experience and I'm really looking forward to it. But यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything, and अभी मैं स्वामी जी के साथ बैठूंगी. I will talk some more and I think this is just the start of the experience today. So I'm looking forward to spending the full day here. बहुत ही जैसे कहते हैं कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस है ये. ऑलरेडी कर चुका हूँ और काफ़ी टाइम से रह भी रहा हूँ, यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ. ये मेरा आखिरी दिन है कुंभ का. अब मैं कल चला जाऊंगा, तो मतलब मैं कुछ 7-8 दिन से यहाँ रह रहा हूँ. तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं करीब से लोगों को देखा है, लोगों की भक्ति को देखा है, श्रद्धा को देखा है. और सबसे कमाल की बात है कि कहीं ना कहीं मैं खुद रूबरू हुआ हूँ अपने हिंदुस्तान से. लोगों की स्पिरिट यार, मतलब कहाँ से लोग आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं. जो जहाँ पे जो मौका मिले वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और फिर आगे बढ़े जा रहे हैं. ये जो स्पिरिट है ह्यूमैनिटी का, ये मुझे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इंस्पायर करेगी. क्योंकि आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक ह्यूमैनिटी विंस, राइट. और देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संगम में स्नान किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने परिवार के साथ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है. इस मौके पर उन्होंने मां गंगा के आशीर्वाद भी लिए और सभी के कल्याण की कामना की. इस अद्भुत पल को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं. गंगा माँ का आशीर्वाद लेने हम सपरिवार और अपने माताजी, पिताजी और अपने घर के सभी वयस्क लोगों के साथ और साथियों, फैमिली के साथ आए हैं. गंगा माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे. नमस्कार. त्रिवेणी संगम पहली बार आना हुआ है, तो कैसा भाव? बहुत अच्छा लग रहा है. महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे भी महाकुंभ पहुंची और संगम पहुंचकर पवित्र स्नान किया. एक तो हमारे धर्म के परंपरा को मानते हुए एक ऐसा योग जो 144 साल में पहली बार आता है महाकुंभ का, इसके यहाँ हम गंगा में डुबकी लगाने आए हैं. और दूसरा, हम एनवायरनमेंट मिनिस्टर के नाते आए हैं स्टडी करने के कैसे यूपी के गवर्नमेंट ने इतना बड़ा समुदाय यहाँ आकर भी कैसे मैनेजमेंट किया है, क्योंकि 2027 में कुंभ होने जा रहा है त्र्यंबकेश्वर में, तो उसके लिए भी हम स्टडी करने आए हैं. मैं योगी जी का बहुत बहुत अंतर्मन से अभिनंदन करती हूँ, उनकी पूरी टीम का. यूपी सरकार में काम कर रहे हुए सबसे चतुर्थ श्रेणी से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक सबका के लोग अविरत यहाँ काम कर रहे हैं. और इतने समुदाय, जो शायद एक खंड की लोक संख्या से भी बहुत अधिक है, इतने समुदाय को यहाँ सुरक्षित रखना एक अच्छी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं. प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. महाकुंभ में साफ सफाई की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया गया. 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने स्वच्छ महाकुंभ के लिए रिकॉर्ड बनाया. स्वच्छता का रिकॉर्ड अलग अलग महाकुंभ के सेक्टरों में किया गया है.
सफाई मेंटेन करना, स्वच्छता मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और उस चुनौती को हमारे जो सफाई कर्मी यहाँ पे खड़े हुए हैं उन्होंने उसको स्वीकारा और उसको जवाब देके दिखाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी सफाई कर्मी 24 घंटे काम करते हैं और उनके प्रयास की वजह से ही यहाँ पे मेला साफ है, स्वच्छता है, कोई बीमारी नहीं फैली है। और यहाँ पे आज जो हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी इन्हीं सफाई कर्मियों को समर्पित है, क्योंकि उन्हीं के वजह से यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जो स्वच्छता है, जो सफाई है, वो सब इन्हीं की देन है। क्योंकि जितने भी लोग आते हैं वो अपने हिस्से की गंदगी तो करके जाते हैं, बट उसको सफाई करने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, वो हमारे सफाई कर्मी उसको बखूबी निभाते हैं। महाकुंभ 2025 कई वजहों से सुर्खियों में है और ये जो खास वजह है, आज जो स्वच्छता दूत है, जो सफाई कर्मचारी है, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 15,000 स्वच्छता के दूत एक साथ साफ सफाई करते हुए दिखाई देंगे। ये जयकारों और भारत माता की जय के नारे के साथ पूरे भारत की स्वच्छता का संकल्प ले रहे हैं और प्रयागराज के इस संगम क्षेत्र के 4 स्थानों पर ये 15,000 लोग इकट्ठा होंगे और ये सभी लगातार स्वच्छता करेंगे। अगर हम आंकड़े की बात करें तो 15,000 लोग ये स्वच्छता करेंगे। जोन 1 प्रयागराज क्षेत्र हेलीपैड पार्किंग सेक्टर 2 में, जोन 2 सलोरी नागवासुकी क्षेत्र भारद्वाज घाट सेक्टर 7 पर, जोन 3 झूसी क्षेत्र पुरानी जीटी रोड एवं हरिश्चंद्र घाट सेक्टर 5 और 18, जोन 4 अरैल क्षेत्र चक्रमाधव घाट सेक्टर 24 पैंटून ब्रिज नंबर 26 के पास। तो ये सभी स्वच्छता के दूत यहाँ स्वच्छता के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और खबर अयोध्या से, भगवान राम की नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ से श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु रामनगरी में दर्शन पूजन कर रहे हैं। सरयू के घाटों पर स्नान कर श्रद्धालु मठ मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। पिछले 44 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने रामनगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अयोध्या में दर्शन पूजन को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। ये देख श्रद्धालु काफी खुश हैं। श्रद्धालु ने सीएम योगी और राम मंदिर ट्रस्ट को धन्यवाद दिया है। रामनगरी में लगातार आस्था का सैलाब पहुंच रहा है और महाकुंभ से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने रामनगरी में अपनी उपस्थिति बड़ी संख्या में दर्ज कराई है। बीते 43 दिनों की बात करें तो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने अयोध्या पहुंचकर रामनगरी में दर्शन पूजन किया है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे और इनसे पूछेंगे कैसी व्यवस्थाएं हैं और क्या रहा दर्शन हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हर एक चीज का बहुत अच्छा। महाकुंभ में आपने किया? अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। अयोध्या की कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया, दिक्कत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तरीके से लाइनें लगाई हुई हैं और कोई भी आरामदायक जा रहे हैं। बहुत अच्छा। आपका दर्शन हुआ? हाँ जी, कैसा रहा? बहुत अच्छे से दर्शन योगी जी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है और हमें बहुत मजा आया। बड़े अच्छा सा दर्शन हुआ लल्ला का, बहुत मजा आया। हमारे मूर्ति देखी? हाँ जी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, कैसा रहा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। व्यवस्थाएं कैसी थी? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। रामलला की प्रतिमा देखी? हाँ जी, कैसा लगा? बहुत सुंदर है। अयोध्या की बदलती तस्वीर कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। हिंदू जागरण और वाराणसी में हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 26 तारीख को महाशिवरात्रि भी पड़ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन करीब 15 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विश्वनाथ धाम ट्रस्ट ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत 3 दिनों तक विशिष्ट दर्शन या किसी तरह के सुलभ दर्शन पर रोक रहेगी। ये रोक 26 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक लागू होगी। इन 3 दिनों में सारे प्रकार के प्रोटोकॉल दर्शन पर रोक रहेगा। जो नागा सन्यासियों के शोभा यात्रा निकलती है, अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलती है, इसके कारण गेट नंबर 4 सामान्य जन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा।
काफी देर तक, और इसके परिणाम स्वरूप जो समय रहेगा वह घट गया है, दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई है। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्णय लिया है कि दिनांक 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख 3 दिनों में किसी प्रकार के विशिष्ट दर्शन का अनुरोध, किसी प्रकार के दर्शन में अधिक सुविधा का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि नियमों का पालन करते हुए सामान्य कतार से ही आकर अपने दर्शन प्राप्त करें, और जो अन्य निर्देश अलग से निर्गत किए गए हैं उनका भी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दर्शन को सुगम और सुचारू बनाए रखें। हर हर महादेव। और शिवरात्रि के पहले पलट प्रवाह के अंतर्गत भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ तक लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु लंबी कतार में खड़े होकर अपने पारी का इंतजार कर रखे हैं, लेकिन उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। श्रद्धालुओं द्वारा हर हर महादेव के उद्घोष से कोना कोना गूंज रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि भीड़ बहुत है, लेकिन व्यवस्था भी ठीक है। पलट प्रवाह का जो तस्वीर है वो जारी है और लाखों की जो भीड़ है, आस्था का जो सैलाब है वो लगातार देखने को मिल रहा है। शिवरात्रि के पहले ही यहाँ काशी विश्वनाथ धाम के लगभग 3 किलोमीटर एरिया में खासा जो लाखों श्रद्धालु हैं वहाँ पे भीड़ लगा। उत्साह, यह उत्साह की तस्वीर, और यही उत्साह के साथ साथ लगातार यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करते चले आ रहे हैं। ये भीड़, ये सैलाब जो आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के लगभग 5 किलोमीटर का जो एरिया है वो लगातार यहाँ पे भरा हुआ, और यहाँ से एक तरफ लोग गंगा घाट जा रहे हैं तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ धाम जा रहे हैं। तो लगातार जो श्रद्धालुओं का जो आस्था है वो देखा जा रहा है। प्रयागराज से जो पलट प्रवाह का जो तस्वीर है वो वाराणसी में दिख रहा है, और इसके साथ ही जो शिवरात्रि की जो भीड़ है वो भी नजर आनी शुरू हो गई है। शिवरात्रि को लेकर के तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से दी जा रही है। महाकुंभ के बाद वाराणसी में श्रद्धालुओं का जो सैलाब उमड़ रहा है उसका असर व्यापार पर भी पड़ रहा है। हॉस्पिटैलिटी से संबंधित व्यापार ने आसमान छू ही लिया है। साथ ही कारखानों या गोदामों में पड़े बनारसी साड़ियों के डेड स्टॉक को भी संजीवनी मिल गई है। आंकड़ों की माने तो अब तक 4 करोड़ से ज्यादा की बनारसी साड़ियां बिक गई हैं। बहुत से श्रद्धालु यहां पर बनारसी साड़ियां खरीद रहे हैं, जिसके चलते व्यापारियों और बुनकर दोनों को काफी लाभ हुआ है। ये इससे कम से कम नहीं तो मैं समझता हूँ 3 से 4 करोड़ रुपए का माल जो रखा हुआ था वो ये थोला पे लगा के, छोटी दुकानें लगा के लोगों ने बेचा। वो माल यहाँ पे जो हम लोगों का डेड स्टॉक था वो सब पार हुआ है। सही, मतलब ये स्टॉक कैसे होते थे, इनका किसी काम